देखिए, हम आज उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्सर्जन के दौरान जो है वो मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारी किडनी है जिसे वृक्क कहते हैं। किडनी के अंदर इस तरह की संरचना बनी हुई है। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो तीन तरह से संरचनाएं बड़ी बड़ी जो है वो धमनी और शिराएं आती जाती है। एक धमनी है, एक शिरा है और एक मूत्रवाहिनी है। ठीक है, यहाँ से अपशिष्ट और गंदा रक्त जो है वो अंदर की ओर जाता है। अपशिष्ट और गंदा रक्त ले जाने के कारण, वैसे तो सामान्यतः जब आप गंदा रक्त ले जाने वाली होती है उसे हम शिरा कहते हैं, लेकिन ये अपवाद के तौर पर एक तो फुफ्फुस, धमनी और शिरा थी, हमने पढ़ा था, और शोषण के दौरान। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी एक धमनी होते हुए भी गंदा रक्त लेके जा रही है। कहाँ से लेके जा रही है? इस किडनी के अंदर। किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में? 2 किडनियां पाई जाती है। ठीक है, उस दिन आपको बताया था इस तरह से। और एक किडनी 1 मिनट में कितना रक्त को छान लेती है? तकरीबन 1000 से लगाकर 1200 ml, यानी 1 मिनट में 1 लीटर से ज़्यादा रक्त छन जाता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति में 5 लीटर रक्त है मान लें पूरे शरीर में, तो कितने मिनट में? 5 मिनट में। तकरीबन 5 मिनट में हमारे शरीर का पूरा रक्त जो है एक बार छन जाएगा और उसके अंदर जो मूत्र है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि अपशिष्ट और गंदा जो रक्त होता है, जिसमें क्या मिला होता है, अब इस अपशिष्ट और गंदे रक्त, यहाँ से एक वर्ड लिखना शुरू करते हैं। गंदे रक्त का मतलब है इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? इसके अंदर अमीनो अम्ल, सब जो पार्ट होता है, मेनली इसमें यूरिया जाता है। ठीक है ना, ये अवशोषण के दौरान पड़ते हैं, इसको हम अभी मिटा देते हैं। या तो ग्लोमेरुलस में पड़ेंगे। गंदे रक्त के अंदर क्या है कि मूत्र की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ से ये धमनी के द्वारा गंदा मूत्र इसके अंदर जाएगा। अब देखिए, ये जो अलग पेन से बना हुआ है, अलग पेन दिख रही है, अलग पेन से जो बना हुआ है, आसमान पेन से, यहाँ से ये होते हुए इसके अंदर की ओर जाएगी। अंदर से ये जो अंदर की ओर भाग बने हुए हैं, ये जो त्रिभुजाकार भाग तकरीबन आपको दिख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में है हर किडनी के अंदर। इन सबको हम क्या कहते हैं? मध्यांश भाग, या इंग्लिश में ज़्यादा नाम अगर याद रखते हैं तो मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। और इस मेडुला के जो बाहर की ओर जो भाग है, ये जो खाली जगह है बाहर की ओर भाग है, उसे हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। ठीक है, और वृक्क की एक इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है, जो ये वृक्क है, वृक्क के बाहर की ओर जो ये वाली भाग, ये जो बना हुआ है वो एपिथेलियम प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। एपिथेलियम उत्तक से बना हुआ है। उत्तकों के बारे में पढ़ा है ना आपने, अलग अलग प्रकार के उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक 9th क्लास में था। तो चलो, तो ये उस वृक्क की जो दीवारें हैं वो एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। अब इसके अंदर से जो यहाँ से ये गंदा रक्त जाएगा, यहाँ से इस बात को समझना, ये लाखों की संख्या में जो वल्कुट मध्यांश बने हुए मेडुला, और मेडुला के बाहर का भाग वल्कुट, यहाँ से ये भाग जाएगा दोनों तरफ से। इसके दोनों तरफ से जो ये गंदा रक्त जाएगा, ये गंदा रक्त आगे जाकर के इसके ऊपर से इस तरह का भाग बनेगा। यहाँ से जो ये संरचना है, इसी संरचना को हमने यहाँ से बड़ा बताया, यहाँ पर। ठीक है, यही संरचना यहाँ से छोटी लगने लग जाएगी, तो यहाँ से हमने इसको बड़ा बना दिया। ये अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो किस तरह से दिखता है? यहाँ से ये वाला भाग, ये गंदा रक्त ले जाने वाली धमनी को हमने दर्शाया। ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से जाएगा, उसके अंदर से यहाँ से फिर छन्ने का काम शुरू होगा। यहाँ से छन्ने का काम होने के बाद, यहाँ से छन्ने के बाद में यहाँ से होते हुए ये भाग मूत्राशय को चली जाएगी। ये छन्ने वाला काम अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी वापस जूम कम कर दूंगी। तो यहाँ से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो शुद्ध रक्त ले जाने वाली है ये आपकी शिरा है। शिरा हालांकि अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन 2 अपवाद आपको रखना, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, और एक यहाँ पर ये याद रखना आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मूत्र को छानने का काम किस तरह से होता है। यहाँ से मूत्र इसके अंदर आएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लें। यहाँ से इसके अंदर जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाता है? मेनली ये जो आपका चित्र है वो किसका है? ये वृक्काणु। ये जो इसका नाम जो ज्यादा फेमस है वो है नेफ्रॉन। जैसे हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है जो शरीर हमारा जो है वो किससे बना हुआ है? तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है।
तो शरीर की रचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये किडनी का चित्र, हिंदी में किडनी को वृक्क कहता है। किडनी जो है वो किसकी बनी होती है? किडनी बनी हुई होती है इन वृक्काणु से, यानी नेफ्रॉन से। ये लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं। अब इसका काम किस तरह से है? तो देखो, यहाँ से जो है वो अशुद्ध रक्त इसके अंदर से आएगा और यहाँ पर ये बहुत सारी, और इसलिए जो भाग ये जो गोला बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी धमनियाँ, आपस में ये धमनी है जो अपशिष्ट और गंदा रक्त लेके आ रही है। ये जो धमनी है अपशिष्ट रक्त लाने वाली, ये जो धमनी, यहीं से हम चित्र बना ले। देखो, यहाँ से ये धमनी, ये बड़ी धमनी थी, ये बहुत छोटे छोटे भागों में बट गई, या छोटा सा भाग यहाँ से धमनी में है। अब यहाँ से ये जो गंदा रक्त है, यहाँ पर ये बहुत सारी सिकुड़ जाती धमनी, बहुत सारी धमनी का लंबा सा पार्ट यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा होया हुआ है। यहाँ से छानने का काम किया जाता है, इसको छानने का। पहले इसको छानने के बाद में इसमें से क्या क्या भाग निकाल दिया जाता है। इसको छानने के बाद यहाँ से एमिनो अम्ल, ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देने का काम करता है, कुछ लवण और यूरिया, ये पार्ट यहाँ से छान लिया जाता है। ठीक है, बाकी रक्त को वापस प्रवाहित कर दिया जाता है। यहाँ से छलने के पश्चात ये चार भाग, मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये भाग आगे की ओर जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? ये जो संग्रहित नलिका है, ये सब नलिकाएं जो है वो इनको संग्रहण करने का काम करती है, वापस इन भागों को संग्रहित करने का काम करती है। यहाँ से इसको आपको नाम भी याद रखना है, इस बोमेन संपुट से नजदीक है इसलिए इसको समीपस्थ नलिका कहते हैं, और ये इससे दूर है इसलिए इसको दूरस्थ नलिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये अवरोही नलिका मतलब नीचे की ओर जाने वाली, और आरोही नलिका मतलब ऊपर होने वाली। गणित में भी हम जब पढ़ते हैं, आरोही का मतलब क्या होता है? 5, 6, 7, 8, 9 जब होता है तो हम आरोही क्रम कहते हैं, जो बढ़ने वाला क्रम। तो ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर जाने वाला आरोही होता है। जो नीचे आता है 8, 7, 6, 5, उसको हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो ये अवरोही नलिका, ये आरोही नलिका। और जो ये लूप बना हुआ है उसको वैज्ञानिक के नाम पर हेनले का लूप नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो होता है, ये जो नलिका होती है, इस नलिका के अंदर ये बहते हैं ये चारों चीज, और ये इनमें से एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और लवण, इन सब का तकरीबन 99% भाग वापस ये नलिका अवशोषित कर लेती है, वापस अंदर ले लेती है छान करके, और बचाती क्या है? ज्यादातर पूरा भाग यूरिया, जिसको हम सामान्यतः मूत्र कहते हैं। ये यूरिया जो है वो यहाँ से आगे चलता जाता है, और यहाँ से इस मूत्र वाहिनी के अंदर ये छोटी छोटी वाहिनियाँ हैं, ये आगे जाकर के बड़ी मूत्र वाहिनी में जाएगी, और मूत्र वाहिनी फिर मूत्राशय की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये मूत्र वाहिनी जब आगे की ओर जाएगी तो वो मूत्राशय वहाँ इकट्ठा करती रहेगी। ठीक है, ये तो समझ गए यहाँ से। तो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहाँ से कितना मिनट होगी? देखो, धमनी से ये जाएगा, बहुत सारी धमनियाँ यहाँ पे इकट्ठे हो गई है, और यहाँ से इसको जो इकट्ठा हो गई है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इससे ये चार पार्ट जो होते हैं, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लवण और मुख्य रूप से ये यूरिया, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब का अवशोषण कर दिया जाता है, निश्चंदन। निश्चंदन का मतलब होता है उनका छानने का काम किया जाता है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ से वापस फिर यहाँ छोटी छोटी नलियों से वापस यहाँ से इसका अवशोषण करने के पश्चात इनको वापस किसमें मिला दिया जाता है? वापस मिला दिया जाता है रक्त में। कहाँ से मिला दिया जाता है? ये इस नलिकाओं से। यहाँ से हमने वापस बनाया है इस चित्र को, इधर से लिखो वापस। यहाँ से जो है वो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से है, ये वापस हमने नीचे लेके गए, यहाँ से ये मूत्राशय पे जा रही है। ये जो मूत्राशय की ओर बीच ओर जा रही है, सबके बीच में बनाई हमने, ये इसके पीछे से जाती है, पीछे से जा रही है, और यहाँ से होते हुए ये मूत्राशय से मूत्रवाहिनी की ओर जाएगी। यहाँ से जो ये ब्लू कलर का बना हुआ है, ये सब जो कलर है आप ये समझिए, यहाँ से गंदा रक्त आ रहा है। गंदा रक्त यहाँ से छनने के पश्चात, यहाँ से छन जाएगा, छनने के पश्चात यहाँ से मूत्रवाहिनी, मूत्र इस तरफ जाएगा, और वापस छनने के पश्चात यहाँ जो छोटी छोटी छन्नियाँ लगी हुई है, यहाँ से ये जो नलिकाएं बनी हुई है जो इसके अवशोषण का काम करती है, ये अवशोषण करने के पश्चात, ये वाला चित्र हमने बनाया नहीं क्योंकि अगर ये 2 कलर की पेन है हमारे पास में, तीसरे कलर का पेन अगर बनाएंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास इस तरह का पेन नहीं था। यहाँ से जो अवशोषण हो जाता है, जो अब मैं बना रहा हूँ, यहाँ से अवशोषण होने के पश्चात यहीं से वापस ये धमनी शिराएं, वापस ये ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, यहाँ से ये होते हुए वापस ये काली वाली लाइन तो हमने ऑलरेडी पहले से बना दी है, ये वाली
यहाँ से ये वापस रक्त छलता हुआ इनमें से टच होकर के यहाँ से तो गया है, इससे मूत्र तो इधर इसके छन के इधर चला जाएगा, और जो शुद्ध रक्त बच गया वापस, जो कि इस नलिका से संग्रहित नलिका के द्वारा वापस रक्त में मिला जाता है। तो ये काले वाली लाइन है, ये है शुद्ध रक्त को ले जाने वाली। शुद्ध रक्त को ले जाने वाली वापस क्या कर देगी, ये शिरा के द्वारा इस रक्त से बाहर निकल जाएगी और शुद्ध रक्त ले जाएगी। शुद्ध रक्त का मतलब है उसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम, मतलब यूरिया तकरीबन पूरा छान जाएगी। यूरिया यानी जो मूत्र है। आगे जब ये मूत्र वाहिनी आगे की ओर जाएगी तो क्या करेगी, आगे मूत्र वाहिनी का चित्र रक्त का तकरीबन आप जानते हैं, यहाँ से ये मैं मिटा देता हूँ। बाकी वाली किडनी का चित्र आप जानते हैं कि ये किडनी एक इधर होती है, ये किडनी इस तरफ, यहाँ से किडनी से ये मूत्र वाहिनी आगे की ओर मूत्र को ले जा करके बड़े से मूत्राशय के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से मूत्र जो जाएगा वो मूत्राशय के अंदर ऐसे इकट्ठा होता रह जाएगा। बाकी ये यहाँ से चित्र बना सकते हैं कि ये वापस जो धमनियाँ लेके आ रही थी, शिराएं जो शुद्ध रक्त को वापस लेके जा रही है, और मूत्राशय से की ओर ये मूत्र वाहिनी जा रही है। अब मूत्र वाहिनी जब क्या काम करती है, मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ मूत्राशय में जब मूत्र का ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है तो वो क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़े हमने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से एक मैसेज जाता है, तब हमें महसूस होता है कि ये वाला पार्ट ज्यादा भर गया, मूत्राशय का पार्ट ज्यादा भर गया, तो हमें पता चलता है कि हमें मूत्र को जाना है। तो मूत्राशय का भाग जब थैली जो होती है वो क्या करती है, इस तरह से फैलने लग जाती है। फैलने के पश्चात हमें जब पता चलता है कि मूत्र ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो हम क्या करते हैं, मैसेज हमारे तक पहुंचता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क कहता है मूत्र को जाना। तब हम क्या करते हैं, इसको संकुचित करते हैं। संकुचित अपने आप ही जब हम मूत्र को कर रहे होते हैं तब उसको संकुचित दबाने का काम करते हैं। दबाने से क्या होता है कि ये मूत्र आगे की ओर, ये यहाँ से छिद्र हट जाएगा तो यहाँ से मूत्र आगे की ओर निकल जाएगा, और जब ये मूत्र वापस पूरा निकल जाएगा तो उसके बाद में ये वापस संकुचित हो जाएगा। संकुचित होने को शिथिलन कहते हैं, और जो इसको दबाएंगे उसको हम प्रेशराइज करना। तो तकरीबन ये पार्ट पूरा हो गया हमारा, यानी कितना मिनट हो गया, 12 मिनट। इससे ज़्यादा फिर अगर हम बनाएंगे तो फिर वो व्हाट्सएप पर डाउनलोड नहीं होगा आसानी से। ठीक है, ओके। अगर कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा पूछना, स्टॉप करो।